हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा जो है 15 मिनट का क्लास चलता है प्रतिदिन रिवीजन के दृष्टिकोण से। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूले। और ये क्लास हमारा 3 बजे अपलोड हो जाता है शाम में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज हमारा 17वां सीरीज है, ठीक है। 17वां सीरीज है और जो हमारा क्वेश्चन होगा 801 से लेकर के 885 तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कीव राजधानी है। तो कीव जो राजधानी है वह यूक्रेन की है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो वर्न है। स्वीडन की राजधानी की बात करते हैं तो स्टॉक होम है, ठीक है। और स्पेन की बात करते हैं तो आपको मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किया गया था? तो 57 के विद्रोह के दौरान जो जगदीशपुर से किया गया था वो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किए थे। नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई 1857 को। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुआ था आपको 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 का इनका मृत्यु हुआ था। और ये नेतृत्व प्रदान किए थे 26 जुलाई 1897। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो स्पष्ट नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकृति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये जो है सुमेध जातियों का उदाहरण है, ठीक है। IUCN एक संस्था है, वेबसाइट है, जिसके तहत अगर 10 साल में 50% से कमी आ जाए तो उसको जो है सुमेध जातियां के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी जो नमक पानी का झील है वह चिल्का झील है। चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और सांभर झील की बात करते हैं तो भारत के सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है। अंतःस्थलीय लवणीय झील है। डिडवाना झील राजस्थान में, पंचपदरा जो है आपको राजस्थान में है। भारत की सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो सोलर सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये अर्धचालक को बने होते हैं, ठीक है। अर्धचालक में जैसे हो गया सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन ये क्या है? तो अर्धचालक है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 45 तक, और शामिल नहीं था कौन? धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था तो ये था आपको ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है एक मित्र राष्ट्र का था, बाकी ये तीनों जो है धुरी राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो भारतीय जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो पहली बार अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन का तो ये 1968 में लागू हुआ था। 1969 तक चला था, 8 महीना तक चला था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे भोला प्रसाद शास्त्री थे। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? ये आपको आदिवासी समूह के आर्थिक विकास के लिए, आदिवासी समूह के आर्थिक विकास के लिए PVTG, ठीक है। PVTG पहले या PTG था, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था ढेबर आयोग के सिफारिश पर 1973 में, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम PVTG कर दिया गया है, ठीक है। डिस्कशन आप लोग अगर देखे होंगे सुबह वाला क्लास में तो बढ़िया से बताए हैं। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, गोल्फ, ठीक है, गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं। फील्ड जो है आपको फुटबॉल के मैदान को कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के तहत 10+2 शिक्षा के मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को किया गया है? तो ये 5+3+3+4। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो 22 मई है ना, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया
जाता है। प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को कर अलग अलग स्लाइड पर रखा जाए तो इनमें से कौन सा स्कंदित नहीं होगा, कौन सा जमेगा नहीं? तो रक्त सीरम, रक्त सीरम, ठीक है, रक्त सीरम। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो न्यूनतम दूरी जो होती है वह 3 जनवरी को होता है, ठीक है, 3 जनवरी को होता है। और अधिकतम अगर पूछेगा तो 4 जुलाई को, अधिकतम, अधिकतम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 जुलाई, ठीक है। न्यूनतम जो दूरी होता है उसको पेरीहिलियन कहते हैं और अधिकतम को एपीहिलियन कहते हैं। न्यूनतम को हम लोग जो है उपसौर कहते हैं और अधिकतम को अपसौर कहते हैं। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो ये होगा आपको कीटोन का मात्रा, ठीक है। ग्लूकोज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो त्वरित ऊर्जा के लिए, त्वरित ऊर्जा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है तो ये सेलवास नहीं है, यह जो है अमेजन, अमेजन बेसिन के घास के मैदान है, अमेजन बेसिन के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण नहीं। बाकी ये तीनों जो है आपको शीतोष्ण है। स्टेपी रूस के घास के मैदान को, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो शीतल है वह बेंगुएला धारा है। कौन है? बेंगुएला। निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है वह स्वेज नहर है। स्वेज नहर बनकर बना था कब? 1869 में, और आवागमन के लिए इसे जो है खोल दिया गया था 1873 में, और इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1956 में, 1956 में। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत का क्षेत्रफल विश्व का है वह 2.42 है। जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 7वां है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखता है? मतलब पानी जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है, तो ये चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी हो जाएगा। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में जो गंध होता है वो आपको सल्फर के कारण, किसके कारण? तो सल्फर का कारण होता है, ठीक है। लहसुन में अगर देखा जाए तो ये जो है लहसुन एंड प्याज, लहसुन एंड प्याज की बात करते हैं तो ये लिलिएसी कुल का है, लिलिएसी कुल का पौधा है, लिलिएसी कुल का। स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो ये पशुओं का एक प्रजनन है। क्या है? पशुओं का प्रजनन है, ठीक है। आपसे पूछता है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैल के वीर्य होता है उसको कहाँ रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है आपको 1 से 2%, 1 से 2। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा है ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी जो है ये अफगानी शासक था जिन्होंने जो है हुमायूं से लड़ करके हुमायूं को भगा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1540 में, यह कथन हम भारत के या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ आपको भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। नीलकंठ किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो नीलकंठ की अगर हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरे नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकीर्णन नहीं होता है इसीलिए, है ना। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण जो है क्या होता है? तो आपको अंधेरा नजर। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी जो समुद्री तट है उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो हम लोग किसको नाम से जानते हैं? तो कोंकण के नाम से। किसके नाम से? कोंकण के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पादक है? तो अपशिष्ट की बात करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पादक है? तो देखिए ये ऑक्सीजन हो जाएगा और जलवाष्प हो जाएगा, ऑक्सीजन और जलवाष्प ये इसका अपशिष्ट है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपको 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो हुआ था आपको 2014 में। ठीक है, एनजेएसी, इसके तहत जो है एनजेएसी की स्थापना किया गया था, लेकिन इसको एनजेएसी को 2015 में खारिज कर दिया गया था। ठीक है, खारिज। एनजेएसी क्या था? तो आपको राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग था, है ना, उसी को एनजेएसी कहते थे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर की बात करते हैं तो ये जो है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम विद्युत यांत्रिक। लिटमस विलियन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो लिटमस विलियन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है। ये सही है। लिटमस का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। और कहां से निकलता है? तो लाइकेन से। कहां से? लाइकेन से। कहां से? तो लाइकेन से। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक है वो कौन है? तो सीवी रमन है, या सीएन मुदलियार है, के रामकृष्ण पिल्लई, सीआर रेड्डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के लेखक कौन है? रामकृष्ण पिल्लई। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, ये भी सही है। नागार्जुन जो है गोदावरी पर नहीं बल्कि कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर गलत छाटना था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या होता है? तो नेपा नगर आप लोग पता है कि अखबारी कागज के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो ये जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। कर वित्तीय आपात स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो आपात स्थिति जब होगा तो क्या केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है? तो हाँ, ले सकती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन को कम किया जा सकता है। तो हाँ, ठीक है, ये बी और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो कार्यकारी विधान परिसमिति, अधीनस्थ विधान परिसमिति, प्रशासकीय विधान परिसमिति, प्रतियोजित विधान परिसमिति। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये जो है 300 जो है आपको मुकदमा और कार्रवाई से है। मुकदमा और कार्रवाई से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो आपको संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, है ना, संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये महाराष्ट्र में। सबसे पहले कहा? तो महाराष्ट्र में। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है ग्रामीण खेल आपको शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में टोटल कितना विषय है? तो 29 विषय है। टोटल कितना है? तो 29 विषय है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? ठीक है, तो कितने मांगे जो है पेश की जाती है ये आपको बताना है। तो 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 113। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? है ना, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की प्रारंभ जो है आपको 1953 ईस्वी में किया गया था। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो आपको उद्योगपति से बिल्कुल नहीं चुने जाते हैं।
बाकी स्नातक हो गया, शिक्षक हो गया, स्थानीय निकाय हो गया, ठीक है, ये सबसे चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंध है? तो विभाजन जो प्रणाली है वह किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, लेखा, केंद्र राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको लेखा परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखा परीक्षण, ठीक है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में सही है, बताइए। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, हाँ है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन 380 के तहत किया जाता है, 280 सॉरी, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। हाँ, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये पहला वित्त आयोग जो है 1951 में स्थापित हुआ था, ठीक है, सही नहीं है, यहाँ पर देखिए सही नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत कथन जो है क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन फटाफट। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये 3 बजे अपलोड होता है, ठीक है।